सूर्य गांव गांव की शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। आसमान पर काले बादल इतने घने छा गए थे कि लग रहा था जैसे रात वक्त से पहले ही उतर आई हो। तेज हवा चल रही थी और बिजली की गरज से बच्चे भी डर कर घरों के अंदर भाग रहे थे। गांव के पुराने बस स्टैंड के पास एक पतली सी सड़क के किनारे हरीराम अपनी पुरानी चाय की रेहड़ी धक्का लगाता हुआ आ रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, पैरों में घिसी हुई चप्पल थी और चेहरे पर दिन भर की थकान साफ नजर आ रही थी। हरिराम की पूरी दुनिया उसकी छोटी सी चाय की रेहड़ी ही थी। रोज सुबह 5 बजे उठकर वह अदरक, इलायची और दूध लेकर बाजार जाता, फिर दिन भर चाय बनाकर गुजारा करता। उसकी पत्नी गौरी घर पर बन मक्खन और मठरी तैयार करती थी ताकि शाम को रेहड़ी पर बेच सके। लेकिन पिछले कई दिनों से बारिश की वजह से कमाई लगभग बंद हो चुकी थी। हरिराम ने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, हे भगवान, आज बस इतना कर दो कि बारिश थोड़ी देर बाद हो जाए। अगर आज भी चाय न बिकी तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? उसने रेहड़ी को बस स्टैंड के कोने पर खड़ा किया ही था कि पहली बूंद उसके हाथ पर आ गिरी। कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागते हुए अपनी दुकानों के शटर गिराने लगे। बस स्टैंड बिल्कुल खाली हो गया। हरिराम ने जल्दी से एक पुरानी प्लास्टिक की शीट निकाली और चाय के बर्तनों को ढक दिया। खुद पूरा भीग रहा था, लेकिन उसे अपनी मेहनत की फिक्र ज्यादा थी। तभी उसका पुराना दोस्त कल्लू साइकिल लेकर वहां से गुजरा। अरे हरि राम, अब घर चला जा। आज कोई चाय पीने नहीं आएगा। हरिराम हल्का सा मुस्कुरा दिया। कल्लू भैया, गरीब आदमी को बारिश से नहीं, खाली जेब से डर लगता है। कल्लू उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा। भगवान तुम्हारी मदद करे भैया। यह कहकर वह चला गया। हरिराम अकेला खड़ा बारिश देख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ में एक ही बात चल रही थी। आज अगर कुछ नहीं बिका तो कल दूध उधार भी नहीं मिलेगा। रात के करीब 8 बज चुके थे। बारिश थोड़ी हल्की हुई। हरिराम ने सोचा। बस, आज का दिन खराब था। वह सामान समेटने ही वाला था कि अचानक दूर से एक स्कूल बस आकर रुक गई। बस के इंजन से धुआं निकल रहा था। ड्राइवर नीचे उतरकर परेशान नजर आ रहा था। बस के अंदर लगभग 20 बच्चे और 2 टीचर बैठे थे। सब ठंड से कांप रहे। ड्राइवर हरिराम के पास आया। भाई, इंजन गर्म हो गया है। मैकेनिक आने में 1 घंटा लगेगा। क्या इतनी चाय बना सकते हो कि सब बच्चों को मिल जाए? हरिराम के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। क्यों नहीं साहब, बस 5 मिनट दीजिए। उसने तुरंत चूल्हा जलाया, अदरक को कूटकर उबलते दूध में डाला। इलायची की खुशबू पूरे बस स्टैंड में फैल गई। साथ ही गौरी के बनाए हुए बन मक्खन भी गर्म करने लगा। ठंड से कांपते बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक छोटा बच्चा बोला, चाचा, आपकी चाय की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हरिराम हंस पड़ा। बस बेटा, अभी गरम गरम चाय मिल जाएगी। कुछ ही देर में उसने एक के बाद एक चाय के कप भरने शुरू कर दिए। टीचरों ने भी बन मक्खन लिया। सबने पहला घूंट पिया और एक साथ सबके चेहरे खिल गए। एक टीचर ने हैरानी से कहा, मैं शहर के बड़े कैफे में चाय पी चुकी हूँ, लेकिन इतनी स्वादिष्ट चाय पहली बार पी है। दूसरे टीचर ने मुस्कुराकर कहा। लगता है बारिश का असली मजा इसी चाय में है। हरिराम चुपचाप सबको चाय पिलाता रहा। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही खुशी थी। आज उसकी मेहनत रंग ला रही थी। जब सब चाय पी चुके तो ड्राइवर ने पैसे देने के लिए जेब से नोट निकाले। हरिराम ने हिसाब लगाया। साहब, कुल मिलाकर 920 रुपए हुए। ड्राइवर ने जेब से 1,000 रुपये निकाले। तभी बस के पीछे बैठी एक बुजुर्ग महिला नीचे उतरी। सफेद साड़ी, आंखों पर चश्मा
और चेहरे पर शांत मुस्कान। उन्होंने हरीराम से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, हरिराम। ये चाय तुमने खुद बनाई है? जी माताजी। उन्होंने मुस्कुराकर पर्स से एक लिफाफा निकाला और हरीराम के हाथ में रख दिया। हरीराम घबरा गया। नहीं माताजी, इतने पैसे मत दीजिए। बुजुर्ग महिला बोली, ये तुम्हारी चाय की कीमत नहीं है, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है। हरीराम ने लिफाफा खोला। अंदर 5,000 रुपये थे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। माताजी, इतने पैसे? महिला सिर्फ मुस्कुरा कर बोली, जब मेहनत सच्ची हो तो भगवान किसी ना किसी को उसका जरिया बना देता है। बस का इंजन ठीक हो गया। सब लोग हरीराम का शुक्रिया अदा करके चले गए। हरीराम ने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा, धन्यवाद भगवान जी। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था सड़क के दूसरी तरफ अंधेरे में खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। उसका नाम था दिनेश। गांव की सबसे बड़ी नाश्ते की दुकान उसी की थी। हरीराम को इतने पैसे मिलते देख उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। उसने दांत पीसते हुए धीरे से कहा, एक चाय वाला इतनी इज्जत कमा रहा है। अब देख हरीराम, कल से तेरी रेहड़ी पर एक भी ग्राहक नहीं आएगा। और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अगली सुबह सूर्य गांव में सूरज की पहली किरण के साथ ही हरीराम की आंख खुल गई। कल रात मिले 5,000 रुपये उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। उसने वह लिफाफा संभालकर गौरी के हाथ में दिया। गौरी ने जैसे ही पैसे देखे, उसकी आंखों में आंसू आ गए। हरीराम, इतने सारे पैसे क्या किसी ने गलती से दे दिए? हरेराम मुस्कुराकर बोला, नहीं गौरी, ये भगवान का आशीर्वाद है। कल रात कुछ मुसाफिर आए थे, उन्होंने मेरी चाय पी और खुश होकर यह इनाम दिया। गौरी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। भगवान सच में मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करते। उस दिन घर में कई दिनों बाद अच्छा भोजन बना, लेकिन हरीराम ने पैसे खर्च करने के बजाय पहले दूध वाले, चाय पत्ती वाले और किराने वाले का पूरा उधार चुका दिया। दूध वाला हैरान होकर बोला, हरीराम, आजकल कौन इतनी ईमानदारी दिखाता है? लोग उधार लेकर महीनों तक चेहरा नहीं दिखाते। हरीराम मुस्कुराया। उधार सिर पर बोझ बन जाता है भैया। मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ। यह बात पास ही खड़ा दिनेश सुन रहा था। उसके चेहरे पर जलन और बढ़ गई। वह मन ही मन बोला, ये गरीब आदमी अगर इसी तरह लोगों का दिल जीतता रहा तो मेरी दुकान पर कौन आएगा। शाम होते ही दिनेश ने अपने दो साथियों को बुलाया। दोनों गांव के शरारती लड़के थे। दिनेश धीरे से बोला, सुनो, आज से गांव में यह बात फैला दो कि हरीराम की चाय में पुराना दूध मिलाया जाता है। एक लड़के ने पूछा। लेकिन अगर किसी ने सच जान लिया तो? दिनेश हंस पड़ा। गांव वाले सच कम और अफवाह ज्यादा मानते हैं। तीनों जोर से हंस पड़े। उसी शाम हरीराम अपनी रेहड़ी सजाकर खड़ा था। गरम चाय की सुगंध पूरे बस स्टैंड में फैल रही थी। तभी दिनेश वहां पहुंच गया। उसने जोर से आवाज लगाई, अरे भाइयों, संभल कर, इस चाय को मत पीना। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। हरीराम ने शांत स्वर में पूछा। दिनेश भैया, बात क्या है? दिनेश नाक सिकुड़ते हुए बोला। मैंने सुना है तुम 2 दिन पुराना दूध इस्तेमाल करते हो। हरीराम हैरान रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं रोज सुबह ताजा दूध लेकर आता हूँ। लेकिन दिनेश ने किसी की एक न सुनी। देखो भाइयों, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। इतना कहकर वह वहां से चला गया। उसकी बातों का असर तुरंत दिखने लगा। जो लोग चाय पीने आ रहे थे वे रुक गए।
कुछ लोग बिना चाय पिए ही लौट गए। हरिराम चुपचाप सब देख रहा था। उसका मन टूट रहा था। रात के 9 बज गए। पूरे समय में सिर्फ 2 कप चाय बिकी। घर लौटते वक्त हरिराम बहुत उदास था। गौरी ने उसका चेहरा देखते ही पूछा। क्या हुआ? हरिराम ने धीरे से सारी बात बता दी। गौरी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली। झूठ कुछ दिन तक जीत सकता है हरिराम, लेकिन सच को ज्यादा देर तक कोई नहीं हरा सकता। हरिराम ने गहरी सांस ली। भगवान पर भरोसा है। अगले दिन सुबह हरिराम ने एक नया निर्णय लिया। उसने रेहड़ी के सामने एक छोटा सा बोर्ड लगाया। उस बोर्ड पर लिखा था। यहाँ हर दिन ताजा दूध और शुद्ध सामान का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही उसने दूध वाले को भी वहीं बुलाया। दूध वाले ने सबके सामने कहा। मैं हर सुबह अपने हाथों से हरिराम को ताजा दूध देता हूँ। जो अफवाह फैला रहा है वह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कुछ गांव वालों का भरोसा वापस लौटने लगा, लेकिन दिनेश इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा। अफवाह से काम नहीं बना। अब कुछ ऐसा करना होगा कि हरिराम की इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने अपने दोनों साथियों को फिर बुलाया और धीरे से बोला। कल शाम एक ऐसा खेल होगा जिसके बाद पूरा गांव हरिराम का नाम लेना भी छोड़ देगा। तीनों की धीमी हंसी अंधेरे में गूंज उठी और दूसरी तरफ हरिराम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अगली शाम सूर्यगांव का बस स्टैंड हमेशा की तरह धीरे धीरे लोगों से भरने लगा। हरिराम अपनी रेहड़ी पर ताज़ा दूध चढ़ा चुका था। अदरक और इलायची की खुशबू पूरी हवा में फैल रही थी। धीरे धीरे पुराने ग्राहक भी वापस उसकी रेहड़ी की तरफ आने लगे। हरिराम के चेहरे पर कई दिनों बाद फिर से मुस्कान नजर आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ दिनेश की आंखों में जलन पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसने अपने 2 साथियों को इशारा किया। याद है ना मैंने क्या कहा था? दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जब हरिराम एक ग्राहक को चाय दे रहा था, तभी दिनेश का एक साथी चुपके से रेहड़ी के पीछे पहुंच गया। उसके हाथ में एक छोटी सी शीशी थी जिसमें सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ था। उसका इरादा था कि वह पाउडर चाय के बर्तन के पास गिरा दे और फिर सबके सामने चिल्लाए कि हरिराम चाय में मिलावट करता है। जैसे ही उसने शीशी का ढक्कन खोला, तभी पीछे से एक सख्त आवाज सुनाई दी। रुक जाओ। लड़का घबरा गया। उसने मुड़कर देखा। वहां सफेद कुर्ता पहने, कंधे पर गमछा और हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए मास्टर श्यामलाल खड़े थे। कई सालों तक वह गांव के स्कूल के प्रधान अध्यापक रह चुके थे और पूरा गांव उनका बहुत सम्मान करता था। मास्टर श्यामलाल ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। बताओ, इस शीशी में क्या है? लड़का घबरा कर चुप हो गया। तब तक आसपास खड़े लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। हरिराम भी दौड़ता हुआ आ गया। मास्टर जी, क्या हुआ? मास्टर श्यामलाल ने शीशी सबके सामने उठा दी। यह लड़का तुम्हारी रेहड़ी के पास कुछ मिलाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। दिनेश दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने तुरंत अपने साथी को चुप रहने का इशारा किया। हरिराम ने शांत स्वर में पूछा। बेटा, सच बताओ, ये सब किसके कहने पर कर रहे थे? लड़का पहले चुप रहा, लेकिन मास्टर श्यामलाल की कठोर नजर देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। दिनेश भैया ने हमें पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था कि यह पाउडर रेहड़ी के पास गिरा दो, फिर सबके सामने कहना कि हरिराम चाय में मिलावट करता है। यह सुनते ही पूरा बस स्टैंड सन्न रह गया। लोगों की नजर सीधी दिनेश पर जा टिकी। दिनेश घबरा गया। नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसी समय दूसरा लड़का भी आगे आ गया।
मास्टर जी, ये लड़का सच कह रहा है। हमें 2,000 रुपये देने का वादा किया गया था। अब दिनेश के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। गांव के लोग गुस्से से भर गए। एक बुजुर्ग बोले, हरिराम जैसे ईमानदार आदमी को बदनाम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? दूसरे व्यक्ति ने कहा, तुम उसकी रोजी रोटी ही नहीं, उसकी इज्जत भी छीनना चाहते थे। दिनेश का सिर शर्म से झुक गया। हरिराम कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने सबको शांत करते हुए कहा, कृपया किसी से झगड़ा मत कीजिए। सच सामने आ गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। मास्टर श्यामलाल मुस्कुरा दिए। हरिराम बेटा, इसी को बड़ा दिल कहते हैं। इसी समय गांव के सरपंच भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरी बात सुनी और बोले, कल सुबह पंचायत में इसका फैसला होगा। अगली सुबह पूरे सूर्य गांव में सिर्फ एक ही बात हो रही थी। हरिराम निर्दोष है। दिनेश ने जलन में आकर यह साजिश रची थी। दोपहर होते ही पंचायत बैठ गई। मास्टर श्यामलाल और दोनों लड़कों ने कल रात की पूरी घटना सबके सामने बता दी। सरपंच जी ने कठोर स्वर में कहा, दिनेश, तुमने सिर्फ एक ईमानदार आदमी को बदनाम नहीं किया, बल्कि पूरे गांव का विश्वास तोड़ने का प्रयास किया है। पंचायत ने फैसला सुनाया। 1 महीने तक तुम्हारी दुकान बंद रहेगी। इसके साथ तुम गांव के मंदिर और स्कूल में बिना किसी मजदूरी के सेवा करोगे। दिनेश ने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। तभी हरिराम खड़ा हुआ। सरपंच जी, मुझे किसी से बैर नहीं रखना। गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन किसी का घर पूरी तरह उजड़ना भी ठीक नहीं। हरिराम की बात सुनकर सब लोग उसकी ओर देखने लगे। सरपंच जी बोले, इसीलिए तुम सबके दिल में रहते हो। उस दिन के बाद हरिराम की रेहड़ी पर रोज लंबी लाइन लगने लगी। दूर दूर के गांव से लोग उसकी अदरक वाली चाय पीने आने लगे। एक दिन वही बुजुर्ग महिला फिर से अपनी गाड़ी से वहां पहुंची। इस बार उनके साथ उनका बेटा विवेक भी था। विवेक ने हरिराम की चाय पी और मुस्कुराकर बोला, हरिराम, तुम्हारी चाय में सिर्फ स्वाद नहीं, ईमानदारी का रंग भी है। मैं चाहता हूं कि हम शहर में मिलकर एक बड़ा टी हाउस खोलें। हरिराम पहले घबरा गया, लेकिन गौरी और गांव वालों ने उसका हौसला बढ़ाया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद शहर के मुख्य मार्ग पर एक सुंदर सा टी हाउस खुल गया। उसका नाम रखा गया हरिराम अदरक चाय घर। उद्घाटन के दिन बहुत भीड़ लगी। अखबारों में हरिराम की कहानी छपी। दूर दूर से लोग उसकी चाय पीने आने लगे। सब कहते, ये वही हरिराम है जो कभी बारिश में बस स्टैंड के कोने पर चाय बेचा करता था। सबसे पहले हरिराम ने अपना पुराना कच्चा घर तोड़कर एक छोटा सा पक्का मकान बनवाया। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हरिराम, आज तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। हरिराम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये सब भगवान की कृपा और मेहनत का फल है। एक शाम हरिराम अपने पुराने बस स्टैंड के पास से गुजर रहा था। उसने देखा दिनेश अपनी बंद पड़ी दुकान के बाहर उदास बैठा था। हरिराम उसके पास गया। कैसे हो दिनेश भैया? दिनेश की आंखों से आंसू निकल आए। हरिराम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। जलन ने मुझे अंधा बना दिया था। आज समझ आया है कि दूसरे को गिराकर कोई कभी ऊपर नहीं उठ सकता। हरिराम हल्का सा मुस्कुरा दिया। जो अपनी गलती मान लेता है वही सच में बदल जाता है। दिनेश ने धीरे से पूछा, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो? हरिराम ने बिना एक पल गवाए उसे गले लगा लिया। पुरानी बातें यहीं समाप्त करते हैं। कल से मेरे टी हाउस में आ जाना, लेकिन नौकर बनकर नहीं, साथी बनकर। यह सुनकर दिनेश फूट फूट कर रो पड़ा। उसने वचन दिया, आज के बाद मैं कभी बेईमानी का सहारा नहीं लूंगा। यह दृश्य देखकर गांव वालों की आंखें भी नम हो गईं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल यूके टून्स को
लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।